नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, पंजाब में ये लोग क्या कर रहे हैं? पत्रकार जो हैं, जो इनकी भाषा नहीं बोलते हैं, इनकी पोल पट्टी खोलते हैं, इनकी खबरें जो है उनको दिखाते हैं, इनके खिलाफ जो खबरें उनको दिखाते हैं, उन सब पत्रकारों पर आजकल ये लगाम लगाने में लगे हुए हैं। कहां तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार हुआ करते थे। जब अरविंद केजरीवाल के खुद के बैकयार्ड में आप जाके देखेंगे तो सारे गोरख धंधे वही करते हैं। जब इन पे कुछ बात आती है तो कहते फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम नहीं है हमारे पास। व्हेन इट कम्स टू हिज ऑपरेशंस, मैं तो वहीं पे था 2015 में, सचिवालय में बैठता था दिल्ली में। 2015 में जैसे हम लोग सत्ता में आए, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, सबसे पहले काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने नागेंद्र शर्मा को, जो हिंदुस्तान टाइम्स में कभी होते थे, एंड इलेक्शन से 5 महीने पहले ही एसोसिएटेड विद आम आदमी पार्टी, यानी कि दिल्ली में तो जो 2015 के चुनाव जीते, उस चुनाव के 5 महीने पहले नागेंद्र शर्मा पहली बार आम आदमी पार्टी के कैंप में आए। ही असिस्टेड दैट, ही वाज ए जर्नलिस्ट। जैसे सत्ता में आए, सीएम बने 2015 में, नागेंद्र शर्मा को इमीडिएटली एक बहुत बड़ा चैम्बर अपने बगल में दे दिया, सेकंड फ्लोर पे सीएम ऑफिस है, थर्ड पे डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया का ऑफिस होता था, एंड हम लोग बैठते थे 7th फ्लोर पे, जहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री थी, देन गोपाल राय की मिनिस्ट्री थी, एंड संदीप कुमार की सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री थी। तो हम तो वहीं पे आना जाना घूमना रहता था। तो नागेंद्र शर्मा को वहीं बैठा दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्या खेल शुरू हुआ आम आदमी पार्टी द्वारा, सभी प्रेस वालों को पैसे फेंके जाते थे। पूरा इन्होंने ये हेडलाइंस तक डिक्टेट करते थे। सभी मीडिया चैनल्स को पैसे खिलाने शुरू किए, सरकारी आवंटन के नाम पे, एड्स के नाम पे। और इन्होंने अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में, इन्होंने जो गोदी मीडिया जो बोला जाता है, जो गोदी मीडिया की कल्चर अपने देश में पैदा हुई है, उसमें इनका भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेट अस नॉट फॉरगेट इट। ये वो थे जो सत्ता बदलने आए थे। अच्छा, 2016 में सब जानते हैं इस बात को कि ये वहीं खुश नहीं हुई, पैसे तो फेंकते थे, प्लस इन्होंने ऐसे चाटुकार पत्रकारों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेजेस में उनको गवर्निंग काउंसिल में पोजीशंस देने शुरू कर दी। सबा नकवी, शरद शर्मा, नेहा लाल चंदानी एंड अनुराग ढांडा, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी में नेताजी बने हुए हैं, वो उस वक्त जी टीवी में थे, घूमते रहते थे वहां पे, हम लोग तो डेली देखते थे, मिलना जुलना था इनसे। तो ऐसे लोगों को इन्होंने प्लम पोस्ट देनी शुरू कर दी गवर्निंग काउंसिल में। अब लोग पूछेंगे गवर्निंग काउंसिल में चले गए तो कौन सी बड़ी बात है एजुकेशनल कॉलेजेस की। अब एक पत्रकार के एजुकेशनल कॉलेज की गवर्निंग काउंसिल में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। दे आर नॉट टीचर्स, दे आर नॉट एकेडमिशियंस। लेकिन वहां जाके उन पोजीशन से बैठ के जब भर्तियां होती हैं, जब सीटों को फिल किया जाता है कॉलेजेस में, तब ये लोग पैसा खाते हैं। तो ये तो अरविंद केजरीवाल की हरकतें हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है अंजू जी कि पंजाब में जो वहां पे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट टाइप लोग हैं, जैसे माणिक गोयल एंड दूसरे आरटीआई एक्टिविस्ट, वो इनकी पोल पट्टी खोलने में जुटे हुए हैं। वो एक्टिविस्ट है, उनको सरकारें किसकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब इनकी क्योंकि पोल खुलने लग गई है, तो ये अब ये कहने लगे कि हम तो सिर्फ जो जर्नलिस्ट नहीं है। देखिए, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जर्नलिस्ट कौन है कि नहीं? टू बी ए जर्नलिस्ट यू डोंट नीड अ डिग्री नाउ। Anyone with a cell phone in his hand can become a journalist, can be a reporter. And वो जो लोग जाके अब ऐसे एक्टिविस्ट लोग YouTube के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से इनकी पोल पट्टी खोलने में लगे, इनके जो क्लेम्स है उनको डिबंक कर रहे हैं वो लोग। अब ये क्लेम करते हैं कि हमने स्कूलों की हालत सुधार दी, सड़कों की हालत सुधार दी, ड्रग माफिया को खत्म कर दिया। जमीनी सच्चाई इसके काफी विपरीत है। तो ये लोग जब जाके इनकी पोल पट्टी खोलते हैं तो केजरीवाल और उसके जो गिरगे वहां पे तिल मिलाए हुए हैं। अच्छा, उसमें भी कॉपीराइट स्ट्राइक डलवाए हैं कि आपने कॉपीराइट मटेरियल उठाया। देखिए, एक फेयर यूज होता है जर्नलिज्म में। जब मुझे किसी सड़क की हालत दिखानी है या मुझे कोई न्यूज दिखानी है, तो नेचुरली आई कैन टेक द क्लिप्स फ्रॉम मीडिया एंड आई कैन शो टू बिल्ड माई नैरेटिव। मैं उसको फेयर यूज में यूज कर सकता हूं, उसको, उस अखबार की कतरन को या किसी क्लिप को या विजुअल्स को या फोटोज को। ये वही व्यक्ति हैं जो कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टियां, केजरीवाल कहते थे 2014-13 में कि पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के तहत आने लगी।
आनी चाहिए। ये खुद अपने आप को एक आरटीआई एक्टिविस्ट मानते हैं, इन्होंने काम भी किया। अब जब आरटीआई एक्टिविस्ट इनके माध्यम से इन पे आंच आने लग गई तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वास्तव में सच्चाई तो ये है कि पंजाब में जब 2022 में लोग सत्ता में आए, लोग परेशान थे दूसरी पार्टियों से, इनको मौका मिल गया। इनकी निकम्मापंथी यानी कि अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी की निकम्मापंथी जग जाहिर है। दिल्ली में भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब पंजाब में ड्रग माफिया इनसे इन्होंने उस पर तो बल्कि पैसे बनाए। खालिस्तानियों के समर्थन से इन्होंने सत्ता में आए ये लोग, और फिर से चाहते कि सहानुभूति बटोरे खालिस्तानियों के माध्यम से। तो अब ये सब उसी किस्म की हरकतों में लगे हैं। बेसिकली एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। इलेक्शन अभी नजदीक है, 5 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं। इन्होंने कोई काम किया नहीं, इनके रिपोर्ट कार्ड इज वेरी पुअर, एंड इस वक्त ये कैसे न कैसे सत्ता में बने रहने के लिए एंड इलेक्शन रिगेन करने के लिए ये लोग अब इस किस्म की हरकतों में जुटे, नथिंग मोर देन दैट। अरविंद केजरीवाल के जिगर के टुकड़े सत्येंद्र जैन फिर से गिरफ्तार हो गए एसटीपी घोटाले में, और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उनको भेज दिया है। जाहिर सी बात है वो फिर से तिहाड़ जेल ही जाएंगे, न्यायिक हिरासत है। और बड़े अजीब इत्तेफाक है सर, वो दिल्ली के जेल मंत्री हुआ करते थे और 3-3 बार वो तिहाड़ जेल की सैर करने आए हैं। इस बार तो वो तिहाड़ जेल जाएंगे तो उनको मसाज वाली सुविधा भी नहीं मिल पाएगी सर, क्योंकि वहां पर सरकार तो बदल चुकी है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें, आपने कहा उनके दिल के टुकड़े जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आए थे, उनको सच्चे देशभक्त लोग नहीं चाहिए थे। उनको चाहिए था दलाली करने वाले लोग, पैसों का हेर फेर, कट कमीशन वाले, जिसमें तिकड़मबाजी आती है, जिनको संजय सिंह जिसमें माहिर है, जिसमें सत्येंद्र जैन। जब 2015 में सत्ता में आए थे अरविंद केजरीवाल, तो सत्येंद्र जैन ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास दुनिया भर की महकमे थे, पोर्टफोलियोज थे। क्योंकि मैं तो तब सत्येंद्र जैन के साथ आई वॉज एडवाइजर टू हिम। मैं उस वक्त 2015 में जब इन्होंने शपथ ली थी रामलीला मैदान में फरवरी में, तो इनका फोन आया मुझे उसी शाम को कि डॉक्टर साहब आप आ जाइए, अब दिल्ली की अपन हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करते हैं। एंड नेक्स्ट डे मैंने फ्लाइट ली, आई केम डाउन टू दिल्ली फ्रॉम शिकागो। उसके बाद मैंने इनके साथ काम किया, बट जैसे मुझे समझ आने लग गए इनके कि इज गेटिंग इनटू ऑल दैट करप्ट प्रैक्टिसेस, I pushed back and I just left all this। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्येंद्र जैन को जो आज पकड़ा गया 19 अगस्त को 2026 को जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा गया, इनकी जो इसकी शिकायत थी FIR वाज लॉज्ड इन 2024, 2 साल पहले। एंड उसमें दिल्ली डिपार्टमेंट के विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि STP जो होते हैं सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसमें उसके टेंडर को आवंटन में अनियमितताएं पाई गई। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा एक पोल प्लैंक था कि हम यमुना नदी को, यमुना मैया को हम साफ करेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई STPs नहीं बनाए। पानी यमुना का गंदा वैसे की वैसे है। तो जब ये शिकायत दर्ज हुई, उसके बाद आज 6 लोगों को पकड़ा है। लोन सत्येंद्र जैन वाज नॉट अरेस्टेड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 6 लोगों में एक जो IAS ऑफिसर हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड के एक्स CEO उदित राय, उनको भी पकड़ा गया। ही इज एन IAS ऑफिसर। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड टच IPS IAS ऑफिसर लाइक विदाउट एनी रीजन। उनको भी साथ में पकड़ा गया है। और जो कॉन्ट्रैक्टर थे दिल्ली जल बोर्ड में, कोई अंकित श्रीवास्तव नाम का कोई व्यक्ति है, उनको भी साथ में पकड़ा। एंड 3 बिजनेसमैन को पकड़ा, क्योंकि शिकायतें ये थी, चार्जेस ये लगाए गए, अल्टीमेटली चार्जेस फाइल किए गए हैं ACB द्वारा, कि इन्होंने टेंडर के जो नियम थे उनको तलोड़ा मरोड़ा, उनको चेंज किया, मतलब फेवरेबल इनके फेवर में लाने के लिए उसमें चेंजेस लाए गए एंड उसमें किकबैक लिए गए। जो दिल्ली जल बोर्ड के एक्स CEO जिनका नाम मैंने लिया, इन पे आरोप है कि इन्होंने 1.5 करोड़ की रिश्वत ली इस मामले में। सो ऐसे नहीं कि आनन फानन में पकड़ लिया गया। सो दिस इज व्हाट इट इज। सर ACB तो इनकी कस्टडी चाहती थी, लेकिन उस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि आनन फानन में गिरफ्तारी नहीं हुई, मामला पुराना है और 2024 से चल रहा था। विजिलेंस विभाग ने शिकायत की थी एंटी करप्शन ब्यूरो से, और वो कार्रवाई लगातार कर रहे थे और सबूत मिले तो ये धरे गए। लेकिन आप देखिए केजरीवाल बड़े परेशान है सर।
उन्होंने तो इस पूरे मामले को जोड़ दिया है पंजाब विधानसभा चुनाव से। और उनका ये दावा है सर, ये उन्होंने ट्वीट किया, उनका ये दावा है कि एसीबी के एक अधिकारी ने बताया सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान ही नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधा फोन आया कि गिरफ्तार कर लो, तब गिरफ्तार किया। जाहिर है अब गिरफ्तारी इस बात से नहीं होती कि किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो दोनों किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो दोनों यानी पीएम मोदी और अमित शाह। ये स्टेटमेंट, ये मैसेज, ये पोस्ट अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा। सर इनके बड़े सूत्र रहते हैं। एसीबी का कौन सा अधिकारी इनको जानकारी दे रहा था? लगे हाथ अरविंद केजरीवाल को उसका फोन भी शेयर कर देना चाहिए था, डेजिग्नेशन और नाम भी बता देना चाहिए था। इतनी हवाबाजी कैसे कर लेते अरविंद केजरीवाल? हवाबाजी इनके डीएनए में है। मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। ये देखिए, ये फोटो देखिए, सत्येंद्र जैन और मैं आपके दर्शकों के निगाह में लाना चाहता हूं। नो वन नोज देम बेटर देन मी। ये लोग इतने निकम्मे हैं। एक फोटो दिखाना चाहता हूं मैं कि किस प्रकार से मैंने सोचा कि चलो हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई सिस्टम हम सुधारें। ये देखिए, ये सत्येंद्र जैन के साथ मैं खड़ा हूं। वी आर इंस्पेक्टिंग ए हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। ये 2015 की फोटो है, 2015 की फोटोग्राफ है। जी जी, इनको तो मैं शुरू से जानता हूं। इन लोगों का, जैसा आपने शब्द बोला, हवाबाजी, फेक सर्वे करना, बेबुनियादी कुछ भी बोल देना कि इसने मुझको ऐसा बोला, मैंने उसको ऐसा बोला, ये इनके डीएनए में है। एंड थर्ड, बेबुनियादी आरोप लगा देना। जैसे शीला दीक्षित पे, दिल्ली की सीएम थी, अब इनको सत्ता में आना था, आंदोलन की हवा में, सैलाब में ये उस वक्त बड़े बड़े नेता बन चुके थे, सो कॉल्ड नेता, यू गेट माय पॉइंट। तो ये उस वक्त सोचते थे कि इनको बस पूरा प्रिविलेजेस मिली हुए कि आप कुछ ही बोलिए। तो शीला दीक्षित के खिलाफ 43% लोग ये बोलते हैं कि शीला दीक्षित करप्ट है। कोई सर्वे नहीं करवाया गया, लेकिन ऑटो के पीछे बड़े बड़े इश्तिहार चिपका गए। मैं भी दोषी हूं, मैंने भी वो इश्तिहार चिपकाए ऑटो के जा के पीछे एज ए वॉलंटियर। तो ये इनकी खासियत थी, फेक सर्वे करना एंड फेक बेबुनियादी आरोप। ऐसे जेब से पर्चियां निकालता था अरविंद केजरीवाल कि देखो ये अंबानी का बैंक अकाउंट है, स्विस बैंक अकाउंट। उनके पास कुछ था नहीं, फॉर श्योर उस पर्ची पे कुछ नहीं लिखा होता था। सिमिलरली ये क्लेम करते हैं कि इसने मुझको ऐसे बोल दिया। हमेशा देखिए, इसमें इन्होंने क्या, जब संजय सिंह गिरफ्तार किया, जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, जब इनकी खुद की गिरफ्तारी होने वाली थी ईडी के मामले में, जब ये तिहाड़ जेल में गए थे 2023 में, तब भी 1 महीना पहले बोलने लग गए कि ईडी मुझे कभी भी आके अरेस्ट कर सकती है। 1 महीना पहले ही रोज सुबह उठ के यही काम था इनका। क्या कुछ भी बोलते हैं। मनीष सिसोदिया के लिए जो आपने अभी स्लाइडें दिखाई, मनीष सिसोदिया बड़े रिस्पेक्टेड लीड, all of them, I mean CBI officers have huge respect for him and there is no evidence against him। मतलब ये आप सोचिए, ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं अंजू जी। ये तो ऐसे भी बोलते हैं इससे आगे बढ़ के कि हमें बीजेपी खरीदना चाहती है। आप 2015 पे जाइए, फिर 2014 पे लेके जाना चाहता हूं आपको, 2014 में, जब 49 डेज के बाद इनकी गवर्नमेंट गिर गई, तो मदन लाल इनके एमएलए थे कस्तूरबा नगर विधानसभा से। अब 49 डेज के बाद गवर्नमेंट इन्होंने छोड़ दी, आई मीन ही रिजाइंड एज ए सीएम। तो असेंबली सस्पेंडेड एंड उसमें चली गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 2014 की बात कर रहा हूं मैं। अब उसके बाद जब इलेक्शन होने थे कुछ महीनों बाद, तो ये उस वक्त ये गुणगान करने लग गए कि हमारे एमएलए यानी कि आम आदमी पार्टी के एमएलए मदन लाल को बीजेपी खरीदना चाहती है 20 करोड़ में। उससे पहले भी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता वेब सीरीज में आपके दर्शकों का ध्यान दिलवाना चाहूंगा, उसमें भी परमजीत कटियाल ने क्लेम किया कि कैसे फेक्स सिम कार्ड दे दिए गए इनको और बोला गया कि बीजेपी का नाम लगा दो। परमजीत कटियाल उस गाड़ी लेके, मतलब कार लेके, वो ही वाज हेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली। एक जगह पे उनको फोन किया गया कि तुम यहाँ किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, अभी रुक जाओ। तो वहां पे रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति उनको मिला, उसने उनको नए सिम कार्ड दिए और उनको बोला कि इन सिम कार्ड के माध्यम से आप फोन करो, ठीक है। उस पे उन पे ये meanwhile they were sitting there sipping the cup of tea and वो सामने बाई चांस उनकी निगाह पड़ी टीवी चैनल्स पे। टीवी चैनल्स पे क्लेम किया जा रहा था आम आदमी पार्टी के केजरीवाल द्वारा कि बीजेपी फोन करवा रही है। तो उनको बोला गया कि नितिन गडकरी के कहने पे हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही है।
This was the accusation Aam Aadmi Party was making. Whereas all these phone calls were being made by Paramjit Katyal and his team members. उसके अलावा भी देखिए अंजू जी, अभी भी आप जाएंगे हाल ही के 2-3 सालों में देखिए, आतिशी मौलाना ने भी यही बोला कि मुझे बीजेपी कहती है कि आपको हम सीएम बना देंगे दिल्ली का, या अपने एमएलए को लेके आ जाओ। मनीष सिसोदिया भी कह चुका है, कभी ना कभी उसने कहा है कि मुझे बीजेपी कहती है कि तुम्हें मैं सीएम बना दूं, हम भी आपको सीएम बना देंगे एंड आप हमारी तरफ आ जाइए। अभी ये देखिएगा कि सत्येंद्र जैन भी इसी किस्म का बयान देंगे, या सत्येंद्र जैन नहीं देंगे तो आम आदमी पार्टी बोलेगी कि सत्येंद्र जैन को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो बीजेपी में जाने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ये अपने आप को शब्द कट्टर ईमानदार बोलते हैं, अपने आप को ये शहीद भगत सिंह के लेवल पे कंपेयर करते हैं। देखिए जब जब ये लोग फंसते हैं, आम आदमी पार्टी की खासियत है, केजरीवाल हो गया चाहे मनीष हो गया कोई, जब ये लोग फंसते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये सारी जो हीट है वो बीजेपी की तरफ डालते हैं। सर, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से केजरीवाल क्यों तिलमिला गए, क्यों डर लग रहा है उनको? सत्येंद्र जैन को तो वो अपने साथ पंजाब ले गए थे, वहां बंगला दिया हुआ है और सारी सुख सुविधाएं उनको मिल रही थी। और आप याद कीजिए जब उनको जमानत मिली थी, कैसे वो झूठ बोलकर जमानत पर बाहर आए, हर बार बहाना बना देते थे बीमारी का, और सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती थी। तो सवाल ये है कि केजरीवाल को अगर पहले से पता चल गया था कि एसीबी उनको गिरफ्तार करने वाली है, तो उनको तो बड़े बड़े वकीलों का आशीर्वाद मिला हुआ है, एंटिसिपेटरी बेल ले लेते सत्येंद्र जैन के लिए। क्यों यहाँ पर चूक गए केजरीवाल, और क्यों डरे हुए हैं वो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से? जी, सत्येंद्र जैन वास्तव में एक व्हीलर डीलर है। उनको धंधे के सारे राज पता है कि किस प्रकार से लेन देन एंड सत्ता के जो खेल खेले जाते हैं। क्योंकि सत्येंद्र जैन पेशे से आर्किटेक्ट हैं, पहले वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी काम कर चुके हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले की बातें बता रहा हूं मैं आपको। एंड 2015 में जब सत्ता में आए तो 7-8 महकमे तो इन्हीं को पकड़ाए हुए थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। एंड मैं तो सब अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के भी बड़े बड़े इंजीनियर्स आते थे तब, सब ये डिसाइड करने की हॉस्पिटल कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। सो ही इज, ये उनके जो पैसा कमाने का इनका माध्यम है आम आदमी पार्टी का, उसमें बड़ा पिवोटल रोल है सत्येंद्र जैन का, क्योंकि ही नोज वेयर द मनी लाइज। और उसको कैसे, क्योंकि हवाला के चार्जेस इन पे लग चुके हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस इन पे लग चुके हैं। 2017 में जो इन पे जो चार्जेस लगे थे वो मनी लॉन्ड्रिंग के लगे थे सत्येंद्र जैन पे। ध्यान दीजिए, इसमें मैं हल्का सा बताना चाहता हूं डिटेल्स कि ऐसे आरोप लगाए गए थे इन पे कि इन्होंने 4 शेल कंपनियां कलकत्ता में बनाई, उनके माध्यम से कुछ दूसरी कंपनियों से पैसा इनके या इनके परिवार के जो लोग चला रहे थे, जैसे अजीत पाल जैन, स्वाति जैन एंड ऐसी कोई किसी लेडी का नाम है जैन, उनके नाम पे जो कंपनियां थी जिसमें सत्येंद्र जैन की भी स्टेक होल्डिंग थी, उन कंपनियों को पैसा आया करोड़ों रुपए। 2022 में जब इनको अरेस्ट किया गया, उससे 1 महीना पहले ईडी ने सत्येंद्र जैन के 4.1 करोड़ के इमूवेबल एसेट्स को फ्रीज किया था, अटैच किया था। एंड ये सभी उन पैसे से खरीदा गया था जो हवाला के माध्यम से आया था। तो ऐसे तो कोई किसी के आनन फानन में आप किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर नहीं सकते, देयर हैज टू बी एन एविडेंस। तो लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इस किस्म के गोरख धंधे में इनका नाम था। सीसीटीवी कैमरे के जो इनके स्कैम पे जो इन पे आरोप है, उसमें भी यही था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लेट लगाए तो उसके एवज में 16 करोड़ की उन पे पेनल्टी लगी। अब ये मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, तो इन्होंने वो 16 करोड़ को माफ करने के लिए 7 करोड़ की रिश्वत मांगी एज ए मिनिस्टर। और उसके बाद भी इन्होंने उनको अगले 14 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने की इजाजत दी उसी कंपनी को। व्हाट डज इट शो? इसका मतलब किकबैक्स मिले इनको। सर, जितने भी घोटाले दिल्ली में हुए हैं वो सत्येंद्र जैन खुद अपने बलबूते तो कर नहीं सकते, केजरीवाल तक इसकी आंच पहुंचेगी। और जैसा आपने बताया कि पैसे का लेन देन, हवाला, ये सब कुछ ये करते थे, कहां से पैसा आया कहां गया, तो इसका मतलब है आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े फंड रेजर है। पैसा यही लेकर आते थे आम आदमी पार्टी के लिए। तो अब पंजाब में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और इनकी गिरफ्तारी,
तो इनकी तो पूरी की पूरी नाव डूबती हुई नजर आ रही, इसीलिए तिल मिला रहे हैं यहाँ सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, संजय सिंह और केजरीवाल और सिसोदिया। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, वैसे पिछले काफी महीनों में आम आदमी पार्टी की फंडिंग के सोर्सेज वैसे भी सूख चुके हैं, क्योंकि इसलिए तिल मिलाए हुए हैं, इसलिए खालिस्तानी मुद्दा फिर से वेकअप करना चाहते हैं पंजाब में, क्योंकि जो इनके बिजनेसमैन थे, देखिए राज्यसभा की सीट है, पंजाब इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, लेकिन पंजाब के बैकग्राउंड में जाएंगे तो जो भी इनके राज्यसभा के एमपीज आए हैं, चाहे वो अशोक मित्तल हों, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर, या राजेंद्र गुप्ता जिनको पंजाब का अदानी बोला जाता है, या इवन सुशील गुप्ता जो सबसे पहले राज्यसभा के एमपी बने थे दिल्ली की तरफ से, ये सभी लोग धनपति लोग हैं, ये लेते ही धनपतियों को। संजीव अरोड़ा को ले लीजिए, आज ही नया मामला उनके खिलाफ खुला है, ईडी ने चार्जशीट किया कि फेक आईफोन बनाते थे वो, ही इज एन एक्सपोर्टर एंड बड़े नामी गिरामी व्यक्ति हैं, मतलब पैसों के एंगल से देखिए ही इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन। संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी में मिनिस्टर भी थे, अभी तो न्यायिक हिरासत में है पिछले कई महीनों से, बट आप सोचिए कि इतने मोटे मोटे आसामियां इनको क्यों मिलती हैं राज्यसभा भेजने के लिए। पंजाब में सभी लोगों को जिन जिनको चुन चुन के इन्होंने भेजा, उन सबसे बहुत बड़ी अमाउंट्स ली गई हैं। हरभजन सिंह को भेजा गया जो क्रिकेटर है, नेचुरली ही इज अ रिच पर्सन, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, वो आए, टिकट ली उनसे, पैसा फेंका, टिकट ली, दिस इज द टिपिकल मोडस ऑपरेंडी। और उसमें सत्येंद्र जैन इज वेरी क्रूशियल टू देम, लेकिन सत्येंद्र जैन इज वेरी क्लोज टू केजरीवाल, दोनों के बीच में बड़ी अच्छी बनती है। ही नोज, केजरीवाल नोज दैट ही कैन एग्जीक्यूट व्हाट ही वांट्स। और वैसे भी आम आदमी पार्टी कोई डेमोक्रेटिक पार्टी तो है नहीं, ये 4-5 लोग ही हैं। 2015 में भी 4-5 लोग थे, अभी भी ये लोग हैं, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एंड कुछ उसके इर्द गिर्द कुछ लोग बदलते रहते हैं। कभी आशीष खेतान थे, कभी आशीष तलवार थे, कभी आशुतोष थे, वो चले गए, दूसरे लोग मिल जाते हैं। व्हीलर डीलर्स तो मिल ही जाते हैं, सत्ता सुख भोगने के लिए ऐसे लोग आ जाते हैं, इनको वही पसंद है। दुख की बात यह है कि जो एक आंदोलन के नाम पे आए, जो एक सत्ता परिवर्तन की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें दिखाई जनता को, लोगों को दिखाया, चंदा की पारदर्शिता दिखाई, हम दुनिया अपने देश की राजनीति बदल देंगे, परिवर्तन लेके आएंगे, उन्होंने सबसे बड़ी बैक स्टैपिंग की है। यहाँ पे भ्रष्ट लोग तो काफी होते हैं पॉलिटिक्स में, पार्टियां भी भ्रष्ट है, बट ये सबसे ज्यादा नालायक निकले इस सेंस में कि इन्होंने लोगों की इमोशंस के साथ खिलवाड़ की, एंड दैट इज मोस्ट पेनफुल। सर, जब आप बता रहे हैं कि बड़े क्लोज है सत्येंद्र जैन केजरीवाल के, तो इसीलिए तो उनको 9 महीने जब वो तिहाड़ जेल में थे, ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो 9 महीने तक उनको मंत्री बनाए रखा केजरीवाल ने। जेल में उनको मसाज मिलती थी, घर का खाना मिलता था, वो किसी के साथ भी जेल के अंदर बैठकर मीटिंग्स करते थे। तो ये सारी सुख सुविधाएं क्यों दी गई? जनता के पैसे से उनको तनख्वाह मिल रही थी, पर्क्स मिल रहे थे जो मंत्री होने के नाते किसी को मिलते, वो सब कुछ उनको 9 महीने तक मिलते रहे, जब तक कि सिसोदिया जेल के अंदर नहीं गया था, उनको मंत्री पद छीना नहीं गया था। तो आप सोचिए वो इसीलिए किया गया था क्योंकि सत्येंद्र जैन के पास केजरीवाल के बहुत सारे राज है, और अब वो राज खुलेंगे, इसका डर भी केजरीवाल को सता रहा है। सर, लेकिन अमित शाह पर सीधे सीधे आरोप कैसे लगा सकते हैं ये कि उनका फोन आया कि इसको गिरफ्तार कर लो? आपको लगता है कि इनको भी डर लग रहा है कि इनका नंबर ना लग जाए, कहीं अमित शाह इनको ना गिरफ्तार करवाते, इसीलिए अनाप शनाप बातें ऐसे पोस्ट में लिख रहे? हाँ, ये बिल्कुल, देखिए कुछ भी कह दिया, किसी के माध्यम से कुछ भी क्लेम कर दिया, अगर सच्चे हैं केजरीवाल तो इनको मैं चैलेंज करता हूं कि उस एसीबी अधिकारी का नाम बता दें जिसने ये बोला कि उनको अमित शाह जी ने क्या बोला, या मोदी जी ने क्या बोला, या किसी और ने क्या बोला। तो इस किस्म की बेबुनियादी बातें करके लोगों को गुमराह करना एंड मीडिया का भी समय वेस्ट करना, दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ अरविंद केजरीवाल। सर, जिस तरह से राहुल गांधी आजकल अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, शायद उसी वैगन में ये भी सवार होना चाहते हैं, इसीलिए इनको भी सिर्फ अमित शाह का नाम याद आया, क्योंकि अमित शाह किसी को गिरफ्तार करवाने के लिए खुद फोन करेंगे। सर, भाई यही बोल देते कि अमित शाह के ऑफिस से फोन आया तब भी समझ में आता। देखिए, केजरीवाल की पॉलिटिक्स का एक अभिन्न हिस्सा ये है कि आई एम होलियर देन दाउ, मैं आपसे ऊंचा, मोरल, अपने आप को मोरल पॉलिटिक्स का वो मानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी भी लिखा है उसमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है। अब बताइए, इनके सभी मेन प्लेयर्स जेल में जा चुके हैं, सत्ता की दलाली के, भ्रष्टाचार के कितने आरोप लग चुके हैं, उसके बावजूद भी ये कहना, एंड चंदा की पारदर्शिता की बात करते हैं, अभी भी इनकी वेबसाइट पे यही लिखा है
कि आम आदमी पार्टी बिलीव्स इन 100% फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, जबकि पार्टी के चंदा छुपा के बैठे। सो इनके कथनी करने में जमीन आसमान का फर्क है। सर लेकिन इस वक्त तो केजरीवाल को डर ये सता रहा है कि कहीं उनका नंबर ना लग जाए, और पता नहीं जब कस्टडी मिलेगी इस मामले में एसीबी को सत्येंद्र जैन की, तो पता नहीं वो कौन कौन से पोल पट्टी खोल कर रख दे इनकी। पिछली बार तो उन्होंने मुंह बंद रखा था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, सारी सुख सुविधाएं उनको तिहाड़ जेल में मिल रही थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो चीजें डरा रही है केजरीवाल को, और कहीं मन में वो सोच भी रहे होंगे कि पंजाब में ही रहते तो ज्यादा अच्छा रहता, वो दिल्ली क्यों गए। नियम के हिसाब से अगर दिल्ली पुलिस जाती है तो उनको वहां की पुलिस को बताना पड़ेगा, इसीलिए केजरीवाल सिसोदिया को लेकर, विभव कुमार को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर वहीं बैठे हुए थे, लेकिन सत्येंद्र जैन को बीच में लगा होगा सब ठीक चल रहा है इसलिए दिल्ली आ गए और अब पकड़े गए हैं। तो केजरीवाल भी दिल्ली आने से पहले 10 बार सोचेंगे सर, और अब उनको डर ये लग रहा होगा कि पता नहीं अब अगला नंबर किसका लगता है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।